हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IRFC के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने यहाँ से पैसा बनाया है और बहुत सारे इन्वेस्टर हाई पे फंस चुके हैं। और जिन इन्वेस्टरों ने इसे बाय नहीं करा था, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलती है। तो आइए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ। ये देखिए, आपने देख लिया होगा, PSU सेक्टर, सरकारी कंपनियां जितनी थी और रेलवे सेक्टर बहुत भागा है। प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और थोड़ा सा करेक्शन वहां पे आना ही था। और मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही है कि जो आपका ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई हो रही है, और अगर में अदर देश भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, और जहां पे हमें मार्केट में एक करेक्शन और एक क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो वही, ये सब लोग अपने हिसाब से यहाँ पे थ्योरी बना रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, देखो, हमारा जो स्टॉक है, जो डर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ। ये जब IPO आया था 25 रुपए के नियर, 1.5 साल तक तकरीबन ये वही था, 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में। और आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये देखो 2023 ये दिखा रहा है, 2023 में भी ये हमारे 30 रुपए 32 रुपए के नियर था, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक, आप देखो, इसमें समझने वाली क्या बात है, जब ये 30 रुपए से 130 जा सकता है और 130 के बाद 230 जा सकता है, मतलब 100 रुपए भागा, फिर 100 रुपए और भागा, 200 रुपए भागा, अब 230 से गिर के ये 130 आ चुका है तकरीबन। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं खरीदा था वो सोच रहे हैं यहाँ भाई प्रॉफिट मिल सकता है, और जिन्होंने जो फंस चुके हैं वो कह रहे हैं अब निकले कैसे। देखो, जब भी शेयर ऊपर भागता है तो उनमें करेक्शन होता है। करेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज। देखो, प्राइस वाइज तो देखने को आपको मिल चुका है, अब टाइम वाइज होगा या नहीं होगा वो उसके लिए किसी को कोई नहीं पता, और कितना टाइम ले सकता है वो भी कोई नहीं जानता है यहाँ पे। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से गिरते हुए काफी नीचे आ चुका है। अब इसका जो मेन सपोर्ट है वो 135 के नियर है, और अगर आप इसका एक और सपोर्ट देखोगे तो 100 रुपए के नियर वो हमें देखने को मिल जाता है। और अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 160 के नियर हमें इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ये वाला। ठीक है, अब दो ही चीजें होंगी, कुछ टाइम के लिए ये 100 रुपए और 150 रुपए, मतलब कुछ टाइम के लिए ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब 100 रुपी और 160 रुपए के नियर हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में और बड़ी न्यूज, नेगेटिव न्यूज देखने को मिलती है हमें, तो ये नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि अब देखो, अब प्रॉब्लम किसी होगी यहाँ पे, प्रॉब्लम उसे होगी जिसने हाई प्राइस पे बाय कर रखा है, जिसने 160 पे बाय कर रखा है और ज्यादा अमाउंट का बाय कर रखा है, और जिसने कम प्राइस पे बाय कर रखा है और 1% ही अपने कैपिटल का, सिर्फ 1% ही बाय कर रखा है। अगर उन्हें 1% का 230 में बाय कर रखा है ना, तो 130 में भी वो 1% का और बाय कर सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस दिक्कत उसे है जिनने ज्यादा अमाउंट का और हाई प्राइस पे बाय कर रखा है, क्योंकि अब उसे एवरेज करने में दिक्कत होगी। क्योंकि सरकारी कंपनी जो है हमें पता है काफी टाइम से नहीं चली थी, इस बार चली, काफी ऊपर गया, बहुत लोगों ने वहां पैसा कमाया। लेकिन जो फंस गए, अगर टाइम वाइज भी हमें यहाँ करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो काफी टाइम के लिए यहाँ पे 1-2 साल के लिए फंस भी सकते हैं, क्योंकि 230 जाने के लिए इसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखो, कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, और हमारी जो कंपनी है रेलवे के लिए काम करती है, रेलवे को मतलब मार्केट से पैसा लेती है, रेलवे को देती है, और आने वाले टाइम पे जो है आपका रेलवे चलता रहेगा, रेलवे को पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी, हमारे पास IRFC है, तो डरने जैसी वाली कोई बात नहीं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, या तो लॉस मेकिंग होती तो अब हम सोच भी सकते थे भैया हमें डरना है, कंपनी लॉस मेकिंग है, हम फंस चुके हैं। डरने जैसा कुछ नहीं है। अगर देखो 2023 में ही कहाँ पे था और 2024 में ही कहाँ आ गया, देखो टाइम लगता है, और टाइम, और ये ऐसे ही काम करता है। लोग क्या करते हैं, पेशेंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब इंसान थक जाता है देखते देखते कि भैया उसी प्राइस पे चल रहा है, अब निकलने का कोई मौका नहीं है, जब उन्हें लगता है कि मौका नहीं है, जब वो बेच देते हैं। अब देखो, इतने साल से किसी ने यहाँ पे रखा किस रुपए पे, मतलब 25 रुपए पे, ठीक है, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए का बेच दिया। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था उसने उसे होल्ड करा, कहाँ पे, लो प्राइस पे, और उसे मतलब नहीं वो 160 या 230 गया या अभी 130 है, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो अगर हमें यहाँ भी स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, पैसिव इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम अपने टैलेंट से बढ़ा सकते हैं। तो आइए, इस कंपनी के मैं आपको फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो इन्वेस्टर डर रहे हैं उन्हें डर ना लगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, और फ्यूचर में भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा क्या है, स्कोप है। तो आइए इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में हम ये देख लेते हैं कि 1986 की कंपनी है। कंपनी एक सरकारी कंपनी है, ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और वो पैसा रेलवे को देती है, वहां से इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और इस तरीके से कंपनी प्रॉफिट करती है। और रेलवे का काम आपको पता है, और रेलवे हमेशा चलता रहेगा, और रेलवे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास IRFC है। अब कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1,75,680 करोड़ का मार्केट कैप है, 134 रुपीज करंट प्राइस चल रहा है, और अगर बुक वैल्यू देखोगे तो 38 है। जिसने IPO में इन्वेस्ट कर रखा था और वहां पे लिया था, तो बुक वैल्यू के हिसाब से उसको सही प्राइस मिला,
₹25 के नियर, ठीक है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई पे है, ठीक है। अगर इसका हाई और लो देखते हैं तो 230 का तकरीबन हाई है और 70 का लो है 1 साल का, ठीक। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 1.12% है और अगर आरओसी देखेंगे तो 5.73% है। आरओई देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगी 13.7%। फेस वैल्यू हमें इसकी 10 देखने को मिलती है और क्योंकि हमारी ये कंपनी जो है बोरोइंग करती है तो हमें इसमें डेट देखने को मिलेगा, जो डेट हमें देखने को मिलता है 4,60,000 करोड़ का। और रिजर्व में अगर पैसा देखोगे तो 37,700 करोड़ का हमें यहाँ पे रिजर्व में पैसा देखने को मिल जाता है। अगर ईपीएस देखेंगे तो आपको 4.93 का ईपीएस देखने को मिल जाएगा और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 19.4 हमें इंडस्ट्री का पी देखने को मिल जाता है और अगर हम स्टॉक का पी देखेंगे तो 27.3 है, जो कि काफ़ी हाई है इंडस्ट्री के पी से। और अगर हम इसका एबिटा देखेंगे तो इसका एबिटा में देखने को मिल जाता है 21.9। और अगर इसके पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन में ये हमारी नंबर 1 कंपनी है। और कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल देख लेते हैं तो अगर हम सेल्स अगर देखते हैं कंपनी की, तो कंपनी की सेल्स हमें देखने को मिलती है इंक्रीज होते हुए, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी वजह से हमें कंपनी का भी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो नियर अबाउट वही 1500 करोड़ और 2000 करोड़ के बीच ही कंपनी का प्रॉफिट है पिछले कुछ 3 साल के क्वार्टर्स में। तो मतलब प्रॉफिट वो ही है, इनका फिक्स है, ना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर का सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखती है ईयर ऑन ईयर में, अगर आप देखोगे। और अगर आप लास्ट के कुछ 3 सालों का अगर देखते हो, 3-4 सालों का, तो हमें सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी अगर इसका देखते हैं ईयर ऑन ईयर में तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसका पिछले कुछ 4 सालों का 5 सालों का नेट प्रॉफिट देखोगे तो हमें वही 6,000 करोड़ के नियर ही देखने को मिल रहा है। उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न करेगी। अब ये देखिए रिजर्व में भी अगर आप देखोगे तो रिजर्व में पैसा हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला हर बार। अब हमें पता है कंपनी जो है वो बोरोइंग करती है तो भैया आपको डेट देखने को मिलेगा, बोरोइंग आपको देखने को मिलेगी इंक्रीज होते हुए। और अगर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में, तो अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग आपको 86.36% देखने को मिल जाती है। इसमें यह है कि कंपनी जो है गवर्नमेंट जो है अभी इसमें अपनी जो है 75% से कम हिस्सेदार, मतलब 75% से ऊपर हिस्सेदारी नहीं रख सकती है, तो ऑफर फॉर सेल भी आएगा। अब ऑफर फॉर सेल में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा प्राइस जो है हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि ऑफर फॉर सेल में हमें जो है वो अच्छा प्राइस देखने को मिले। कि अब देखो ऑफर फॉर सेल में कौन बाय करेगा, रिटेल कैटेगरी या बड़े बड़े लोग तभी बाय करेंगे जब अच्छा प्राइस मिलेगा। अब देखिए अगर 134 प्राइस चल रहा है और ऑफर फॉर सेल आ जाता है तो ऑफर फॉर सेल ये करंट मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के नियर अबाउट रहता है। लेकिन कई बार लोग, मतलब आपने देखा होगा IRCTC के साथ भी जब उसका ऑफर फॉर सेल आया था तो हमें प्राइस थोड़ा ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, क्योंकि अगर प्रमोटर्स को, कंपनी को अपने स्टेक्स कम करने तो वो भी यही चाहेंगे कि अच्छे प्राइस में हमारा जो है वो शेयर निकले। अगर सपोज मान लो 130 में ही उन्हें ऑफर फॉर सेल लाना है तो 130 मतलब 130 में ही अगर ऑफर फॉर सेल लाना है, अगर वो 150 पे 160 पे होगा तभी तो लोग 130 में ऑफर फॉर सेल में अप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ है कि, और जब ऑफर फॉर सेल आएगा, अगर ऑफर फॉर सेल कम का होगा तो प्राइस आपको नीचे हुए देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ भी होगी। तो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास 75% से ज़्यादा मतलब 86% की हिस्सेदारी है और जो प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट जो है आपको पता है उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और सरकारी कंपनी है, तो हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए कि हमने हाई पे खरीदा अब क्या करें। और अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल में कंपनी जो है 30 रुपये से 230 चली गई, ठीक है, अब 130 पे, देखो 30 से 130 फिर 230, 100 रुपये का गैप देखने को मिला 3 सालों में। तो आने वाले टाइम पे भी आपको पता है रेलवे को हमेशा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास IRFC है। डरने वाली बात उनके लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदा है हाई प्राइस पे और ज़्यादा अमाउंट का। अगर हमने कम प्राइस का खरीदा तो कोई बात नहीं, स्टॉक ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जिन्होंने कम अमाउंट का खरीदा है वो और इसे एवरेज कर सकते हैं और सही प्राइस का एवरेज करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया हमने पूरे सपोर्ट के पास है और गिर सकता है। फिर मेन सपोर्ट आपको 100 रुपये पे देखने को मिलेगा और जो एक रेजिस्टेंस है वो 160 में देखने को मिलेगा। कुछ टाइम तक मुझे लगता है ये 100 और 150 के नियर ही रेंज बाउंड करता रहेगा। और मार्केट में कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है, और क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा भाग चुका है। देखो क्रैश और करेक्शन में अंतर होता है। अब करेक्शन 2 तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एक टाइम वाइज और एक करेक्शन वाइज, एक टाइम वाइज और एक प्राइस वाइज। देखो प्राइस वाइज तो करेक्शन हो गया भाई, 230 से 130 के नियर आ गया। अब टाइम वाइज भी अगर लेगा तो आपको 2-3 महीने 6 महीने का वेट करना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, 1.5 साल तक वही था, फिर जब भागा तो सब लोग इसके पीछे पड़ गए खरीदने के लिए, ठीक है। अब गिर रहा है तो अब कोई नहीं खरीदेगा। तो हमेशा सही टाइम का वेट करो, सही प्राइस का वेट करो।
और अगर स्टॉक को आप लो पे बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट रिटर्न अच्छा मिलता है, रिस्क भी कम हो जाता है। अब देखो जिसके पास ज्यादा पैसा था वो उसने यहाँ पे खरीदा, उसे कोई चिंता नहीं है। और जिसके पास कम पैसा होगा उन्होंने भागते वक्त खरीदा और वो शायद ट्रैप भी हुआ होगा और कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा होगा। ठीक है, तो यही चीजें होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट से, और अगर नहीं है तो अपने स्किल को इंक्रीज करो और पैसिव इनकम को और जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हो उतना ज्यादा यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा 2-2 3-3 साल में जो स्टॉक नहीं चले वो भी चलते हैं, क्योंकि हर सेक्टर का एक टाइम आता है और कुछ सेक्टर जो है एक टाइम पे रुक जाते हैं भागने के बाद। जैसे कि आपने देखा होगा अभी पीएसयू सेक्टर भागा है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पहले वो नहीं चल रहा था लेकिन अब चला। आईटी सेक्टर भागता है, मेडिकल सेक्टर भागता है, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हर सेक्टर का टाइम आता है ऊपर जाएगा, कुछ टाइम के लिए करेक्शन होगा उसमें टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी, और उसके बाद वो रुक जाएगा। तो स्टॉक सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेलवे हमेशा चलता रहेगा, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी, सरकारी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, डिविडेंड भी देती रहती है। बस हमें डरना नहीं है और कंपनी अच्छी है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय करो सेल करो, सारा डिसीजन आपका है। बस मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जिससे कि डर भी ना लगे और जो है वो कोई गलत डिसीजन भी ना ले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने IRFC के शेयर को किस प्राइस पे खरीदा है ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।